वेल हेलो एंड वेलकम टू दिस लेसन। मेरा नाम है रीमा एंड ये लेसन उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी हिंदी जानते हैं लेकिन इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, which means people who are Hindi speaking or already know Hindi but are trying to learn English. So today we're going to learn shopping vocabulary, मतलब कुछ ऐसे words या शब्द जो shopping से related हैं. सुपरमार्केट. सुपरमार्केट होता है वो स्टोर या वो शॉप जहां पर आप अपनी मंथली या वीकली शॉपिंग करते हैं. कभी कभी सुपरमार्केट इज रिटन एज 2 words, कभी कभी इट्स रिटन एज 1 word एंड बोथ आर करेक्ट. और इसको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं बाय सेइंग आई गो टू द सुपरमार्केट एवरी मंडे, विच मीन्स मैं हर मंडे को या सोमवार को सुपरमार्केट जाती हूँ. सुपरमार्केट को डिपार्टमेंटल स्टोर भी कहा जाता है. Now the next word in my list is cart. अब सुपरमार्केट जाते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप शॉपिंग कार्ट या ट्रॉली ले लेते हैं. सो कार्ट स्टैंड्स फॉर शॉपिंग कार्ट और ट्रॉली. ये एक मेटल की ट्रॉली होती है जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें जो आप शॉप कर रहे हैं वो डालते हैं ताकि आपको भारी वज़न उठाना ना पड़े. तो अगर आपको इसको यूज़ करना है सेंटेंस में तो आप कह सकते हैं Whenever I enter the supermarket, I pick up the biggest shopping cart or I pick up the cart. Which means मैं जब भी सुपरमार्केट एंटर करती हूँ तो मैं सबसे बड़ी शॉपिंग कार्ट या सबसे बड़ी शॉपिंग ट्रॉली उठा लेती हूँ. Moving on, the next word on my list is aisle. अब ये थोड़ा सा confusing है क्योंकि in the word aisle, the S is silent, which means S को आप प्रोनाउंसिएशन में नहीं कंसिडर करते, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है aisle. एंड aisle का मतलब होता है लेन या रास्ता हिंदी में. तो सुपरमार्केट में बहुत सी चीज़ें लगी होती हैं शेल्व्स में दोनों तरफ, और बीच का जो रास्ता या लेन होता है जिस पर आप चल रहे हैं उसे कहते हैं आइल. तो अगर आपको खाने की चीज़ें खरीदनी है देन यू हैव टू विजिट द फूड आइल. अगर फ्रूट्स खरीदने हैं देन यू हैव टू विजिट द फ्रूट्स आइल. तो हर आइल पे चीज़ों को अरेंज किया जाता है, कहीं फूड आइटम्स, कहीं फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, कहीं क्लीनिंग आइटम्स, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपके सुपरमार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज़ द करेक्ट आइल. इसका मतलब होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप सही आइल या सही लेन या सही शेल्फ तक पहुँचे. मूविंग ऑन, अगला वर्ड जो मेरी लिस्ट पे है वो है आइटम्स. अब आइटम्स का सीधा सीधा मतलब होता है चीज़ें. वो हर एक चीज़ जो आप अपनी शॉपिंग कार्ट या ट्रॉली में डाल रहे हैं, जो आप शॉप कर रहे हैं, दैट इज़ एन आइटम. सो यू कैन बाय अ लॉट ऑफ आइटम्स. एंड अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं सेंटेंस में तो आप कह सकते हैं Whenever I go to the supermarket, I make sure I buy a lot of items for the entire month. जिसका मतलब होता है मैं जब भी सुपरमार्केट जाती हूँ मैं पूरे महीने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदती हूँ. मूविंग ऑन, ये अगला वर्ड जो है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन डोंट वरी, आई एम हियर एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इसका नाम है बार कोड. और बार कोड होता क्या है, तो अगर आप अपनी शॉपिंग कार्ट की कोई भी चीज़ उठाएं तो उसके ऊपर आपको एक ऐसा वाला डिज़ाइन, एक छोटा सा ऐसा वाला कोड बना हुआ ये ज़रूर दिखेगा. नाउ दिस बार कोड इज़ प्रेजेंट ऑन एवरी आइटम और ये होना भी ज़रूरी होता है
क्योंकि इस बार कोड को स्वाइप करते ही उस प्रोडक्ट या आइटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जो कैशियर होता है उसके कंप्यूटर पे आ जाती है. सो एवरी आइटम इन द सुपरमार्केट हैज़ अ बार कोड. और अगर बार कोड ना हो तो वो आइटम आपको बेचा नहीं जाता. So that's what a barcode for you is, and the sentence usage is every single item in the supermarket has a barcode. Next है बहुत ही important price tag. That's right, which means product की cost या कीमत. तो एक छोटा सा टैग लगा होता है हर प्रोडक्ट पे, हर आइटम पे, जहाँ पर उसकी प्राइस लिखी जाती है, उसकी कॉस्ट लिखी जाती है. और अक्सर सभी लोग प्राइस टैग देखकर ही चीज़ें खरीदते हैं. तो अगर आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो 2 ब्रांड्स आपको ऑफ़र कर रही हैं, एक ब्रांड आपको कम प्राइस पे दे रही हैं और दूसरी ब्रांड जो है वो ज़्यादा प्राइस पे उतनी ही क्वांटिटी बेच रही है, तो जाहिर है कि आप कम प्राइस वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे या पिकअप करेंगे. लेकिन अगर घर जाके आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद नहीं आई तो अगली बार आप प्राइस टैग ना देखते हुए क्वालिटी के लिए दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो बस if you want to use this in a sentence, you will say, I always check and compare the price tags before picking up items. जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले मैं हमेशा प्राइस टैग देखती हूँ और अलग अलग प्राइस टैग्स के साथ उसको कंपेयर करती हूँ, फिर जाके उस चीज़ को खरीदती हूँ. मूविंग ऑन, आपका और मेरा हम सबका फेवरेट वर्ड विच इज़ ऑफर्स. बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे डिस्काउंट्स होती हैं, अलग अलग ऑफ़र्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कभी कभी आप देखेंगे किसी चीज़ पे ऑफ़र है बाय 1 गेट 1 फ्री या फिर बाय 2 गेट 1 फ्री. तो फ्री ये वर्ड सबको ही पसंद है और ये ऑफ़र सभी एंजॉय करते हैं. सो ऑफ़र्स का मतलब है अलग अलग प्रमोशंस या डिस्काउंट्स. अगर आपको इसको यूज़ करना है सेंटेंस में तो आप कह सकते हैं आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर स्पेशल ऑफर्स ऑन माई फेवरेट आइटम्स. जिसका मतलब होता है मैं हमेशा अपनी फेवरेट चीज़ों पर या फिर अपनी पसंद की चीज़ों पर अच्छी अच्छी ऑफर्स ढूंढ रही होती हूँ या खोज रही होती हूँ. सो दैट्स अबाउट ऑफर्स फॉर यू. एंड द नेक्स्ट वर्ड ऑन माई लिस्ट इज़ कैश काउंटर. कैश काउंटर वो जगह है जहाँ पर आप जाएंगे अपनी सारी आइटम्स के साथ, चीज़ों के साथ और पैसे भरेंगे. द प्लेस वे यू पे इज़ कॉल्ड द कैश काउंटर. और इसको अगर आपको सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ लॉन्ग लाइन एट द कैश काउंटर. विच मीन्स सुपरमार्केट का जो कैश काउंटर होता है वहाँ पर हमेशा एक लंबी लाइन या कतार होती है. आप ये भी कह सकते हैं आई ऑलवेज गेट बोर्ड स्टैंडिंग इन लॉन्ग लाइन्स एट द कैश काउंटर इन द सुपरमार्केट. विच मीन्स कि जो लंबी लंबी लाइन्स होती हैं कैश काउंटर पे, उनमें खड़े रहकर मैं हमेशा बोर होती हूँ जब मैं सुपरमार्केट जाती हूँ. नाउ द नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट इज़ पे विथ. अब पे विथ का मतलब है कि आप कैसे पे करना चाहेंगे. आप अलग अलग तरीके से पे कर सकते हैं. आप कैश में पे कर सकते हैं या फिर आप अपना कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आप जाते हैं कैश काउंटर पे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे मिस्टर या मिस या मिसेस कैशियर, यानी कि वो इंसान जो आपका कैश ट्रांजैक्शन जो है वो करने वाले हैं. वो सारा प्रोसेस कि जो आपके पैसे लेंगे और आपके सारे आइटम्स काउंट करके आपको बिल देंगे, वो सारा प्रोसेस जो करते हैं उन्हें कैशियर कहा जाता है. और अक्सर कैशियर आपसे पूछते हैं विथ व्हाट वुड यू लाइक टू पे और व्हाट वुड यू लाइक टू पे विथ, कैश और कार्ड. तो आप अपना ऑप्शन बता सकते हैं. यू कैन से आई वांट टू पे कैश और यू कैन से आई वांट टू पे बाय कार्ड. और फिर
कैशियर आपके पैसे लेकर, आपका सारा प्रोसेस क्रिएट करके, आपका बिल बना के आपकी पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको ये 3 वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस में यूज़ करने हैं तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे I always choose to pay by card at the cash counter and make sure I take a receipt from the cashier. इसका मतलब होता है मैं जब भी कैश काउंटर जाती हूँ मैं हमेशा कार्ड से ही पेमेंट करती हूँ और मैं हमेशा कैशियर से रसीद लेना नहीं भूलती। अब जाहिर है आपको पता चल गया होगा कि रिसीट का मतलब हिंदी में होता है रसीद, लेकिन इंग्लिश में यही फ़र्क है कि यहाँ पे पी जो है वो साइलेंट है, इसीलिए इस वर्ड को आप प्रोनाउंस करेंगे एज रिसीट। तो अगर आपको ये वर्ड सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं द कैशियर ऑलवेज हैंड्स मी अ रिसीट बिफोर आई लीव द सुपरमार्केट, जिसका मतलब होता है कि कैशियर जो हैं आपको हमेशा रसीद देते हैं इससे पहले कि आप सुपरमार्केट से निकलें। तो बस यही सारे वर्ड्स थे जो शॉपिंग से रिलेटेड थे। अब ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो जब भी आप सुपरमार्केट जाएंगे मेक श्योर कि आप ट्राई करें इंग्लिश में बातें करना, ट्राई करें इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इन वर्ड्स को परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बस आई होप कि आपको आज का लेसन पसंद आया हो, स्पेशली क्योंकि ये शॉपिंग से रिलेटेड था। अगर ऐसे ही बहुत से लेसन्स आपको देखने हैं और इनसे सीखना है तो डेफिनेटली हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस इट्स टाइम फॉर मी रीमा टू साइन आउट, से बाय एंड टेक केयर। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए।